हकीकत में इसी दुनिया के अंदर एक मुल्क है जिसे फिलिस्तीन कहा जाता है। वो फिलिस्तीन का मुकद्दस जमीन मुसलमानों, जहां पर आज किस तरीके से मासूम बच्चों की जानों को लिया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी को कुर्बान किया जा रहा है। मुसलमानों, वो फिलिस्तीन की जमीन है जहां पर मुसलमानों की आबरू को किस तरीके से लूटा जा रहा है। अभी आज ही मैंने एक वीडियो देखा ना, फिलिस्तीन की जमीन पर एक खातून थी, एक माँ थी, मासूम बच्चे का सर हकीकत में जिस्म से अलग होता है, वो माँ सर अपने हाथ में लेकर रो रही है। हकीकत में मुसलमानों फिर भी कह रही है, मेरा बेटा शहादत के जाम को पी रहा है, मेरा बेटा शहादत के जाम को पी रहा है। मुसलमानों, फिलिस्तीन की जमीन की उस तारीख को भी उठाओ, वो बैतुल मुकद्दस की जमीन मुसलमानों, जहां पर ए मुसलमानों हालात का जायजा लो। 20,000 से लेकर 30,000 तक रिवायतों में आया है, तकरीबन अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की मज़ारात उसे फिलिस्तीन की जमीन पर है। आज जो इजराइल के लोग अपने आप में मज़हब इस्लाम के मानने वालों के वकार को मजरू कर रहे हैं, फिलिस्तीनी जो मर्दाना जौहर दिखा रहे हैं, हकीकत में मुसलमानों ये अपने हक की नहीं बल्कि मज़हब इस्लाम की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कुरान की तिलावत की हिफाजत करते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमानों के किबले अव्वल की हिफाजत के लिए वो अपने बच्चों की जान की कुर्बानी दे रहे हैं, अपने जवान बेटों की कुर्बानी दे रहे हैं। जानते हो मुसलमानों, आज हम पर एक दिन का खाना बंद कर दिया जाता है तो हम लोगों को कोसना शुरू कर देते हैं। पैगंबर से लेकर रब्बे कायनात को उस फिलिस्तीन की जमीन पर देखो, हकीकत में पानी की कितनी किल्लत है, खाने की कितनी किल्लत है। इन मुसलमानों, हॉस्पिटल में दवा की कमी है, मगर फिर भी वहां के बच्चे आज भी अपने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखकर कुरान की आयतों की तिलावत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बच्चे को मैंने देखा एम्बुलेंस से जैसे ही उतरा है, हकीकत में सबसे पहले मौला की बारगाह में सजदा करता है, रब की बारगाह में सजदा करके फिर हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होता है। वो जज्बा है फिलिस्तीन की जमीन पर। और हकीकत में मुसलमानों, वो बैतुल मुकद्दस जो है ना, वो सिर्फ फिलिस्तीनियों की लड़ाई नहीं है, पूरे आलम इस्लाम की लड़ाई है। इसलिए कि मज़हब इस्लाम के मानने वालों के लिए वो किबले अव्वल है। और हकीकत में मुसलमानों को बैतुल मुकद्दस इतनी मोतबर, इतनी पाक जमीन है कि जहां पर मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने अंबियाई अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज की अदायगी कराई है, वहीं से एक मुसलमानों नबी आखिर ज़माने मेराज के सफर का आगाज किया है। वो बैतुल मुकद्दस का मकाम और मर्तबा है। मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, आज दुनिया के लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन को मिटा दिया जाएगा, हकीकत में बैतुल मुकद्दस को इजराइलियों के हाथ में चला जाएगा। मैं कहता हूं मुसलमानों, बैतुल मुकद्दस की तारीख उठाकर देखो, हकीकत में नबी आखिर ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बैतुल मुकद्दस को फतेह नहीं किया गया था। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बैतुल मुकद्दस की फतेह का परचम लहराया था। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, उसके बाद फिर किसी तरीके से यहूद और नसारा ने उस पर कब्जा किया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हकीकत में 82 साल के बाद बैतुल मुकद्दस पर परचम इस्लाम को लहराया था। और मैं आपको बताऊं, आज दुनिया डरी हुई है, सहमी हुई है। मुसलमानों, डरो नहीं, सहमो नहीं, नबी की विलादत की तारीख उठाओ। मेरे आका पैगंबर इस्लाम की विलादत बाशहादत से 52 दिन पहले मक्कतुल मुकर्रमा पर भी चढ़ाई की गई थी, काबतुल्लाह को भी मिटाने की कोशिश की जा रही थी। अब रहा अपने हाथियों के साथ, अपनी फौजियों के साथ ए मुसलमानों, काबतुल्लाह की ईंटों को उठाने की कोशिश करने के लिए आया था, काबा को अपने मुल्क में ले जाने के लिए आया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त काबा के मुतवल्ली थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मक्का वालों ने कहा था, ये जो इनके साथ जो चीजें आई है, ये जो जानवर आए हैं, आज से पहले हमने कभी इस जानवर को नहीं देखा। वो जानते हो जानवर हाथी थे, हकीकत में हाथी को लेकर वो लोग आए थे जंग लड़ने के लिए। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर से चौपाओं और जानवरों को उठा ले गए थे। तो जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर हुई कि जानवरों को गिरफ्तार करके ले जाया गया है, जानवरों को कब्जा में ले जाया गया है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का की जमीन से सफर करके उन लोगों ने जहां पर पड़ाव डाला था वहां पहुंचे। और पहुंचने के बाद अबरहा से कहते हैं, ए अबरहा, मेरे जानवरों को छोड़ दे, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। अबरहा और उनके तमाम साथी जितने भी थे, सारे के सारे लोग थारे मारने लगे, सारे के सारे लोग हंसने लगे। कह रहे थे, अब्दुल मुत्तलिब, हम ये समझ रहे थे तुम काबा के मुतवल्ली हो, तुम काबा की चाबी रखते हो, तुम काबा का ख्याल करते हो, तुम आए होगे तो मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, अपने आप में काबा के लिए भीख मांगोगे, मगर तुम आए हो जानवरों को बचाने
अब्दुल मुत्तलिब ने कितना प्यारा जवाब दिया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था जानवर मेरे हैं और जानवर की हिफाजत की जिम्मेदारी भी मेरी है, और काबा जिसको तुम अपने आप में जिसकी हुर्मत को पामाल करने के लिए आए हो वो किसी और का घर नहीं, वो रब्बे कायनात का घर है, और रब तबारक व तआला अपने घर की हिफाजत करता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जैसे भैया आपकी लैंग्वेज अलग है, मेरी अलग है, तो पास नहीं न जा रही है गुफ्तगू, समझ रहे हैं ना? हाँ, नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए, है ना? हज़रात मोहतरम कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको बताता चलो, हकीकत में मुसलमानों जब काबतुल्लाह की हिफाजत की बात आई थी तो ए मुसलमानों आपने पढ़ा, आपने देखा कि अबाबीलों के लश्कर से रब्बे कायनात ने अपने घर की हिफाजत किया था। वो दिन दूर नहीं है मुसलमानों कि बैतुल मुक़द्दस पर एक दिन मज़हब इस्लाम के मानने वालों का कब्जा होगा और परचम इस्लाम लहराता हुआ नजर आएगा। ये कितना भी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दे मुसलमानों, मुहर्रम महीना आता है, मुहर्रम के महीने में करबला की दास्तान को तुम निगाहों के सामने रखते हो, करबला के मैदान को अपनी निगाहों के सामने रखकर ए मुसलमानों तुम सुनते हो कि इमाम कासिम को किस तरीके से शहीद किया गया था, इमाम अली असगर के गले में किस तरीके से तीर को मारा गया था, हकीकत में इमाम अब्बास अलमदार के ए मुसलमानों बाजुओं को किस तरीके से काटा गया था, नमाज़े रसूल को किस तरीके से शहीद किया गया था। जब मुहर्रम का महीना आता है तो हर हुसैनी की आंख में आंसुओं के कतरात हो जाते हैं, इसलिए कि करबला का मैदान निगाहों के सामने आ जाता है। करबला की जमीन पर जो बर्बरियत जो जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा गया था हम मुसलमानों की निगाहों के सामने आ चुका है। लेकिन ए मुसलमानों करबला के मैदान को तो निगाहों के सामने जमाए हुए हो, इस मैदान को कौन निगाहों के सामने जमाएगा कि आए दिन मज़हब इस्लाम के मानने वालों के खून को बहाया जा रहा है। हकीकत में छोटे छोटे मासूम से बच्चों को ए मुसलमानों उनके जिस्मों को काटा जा रहा है। दुनिया खामोश है, तमाशाई बनी हुई है। हकीकत में मुसलमानों अगर तुम फिलिस्तीन के लिए कुछ नहीं कर सकते ना तो फिलिस्तीन के लिए खुदा ना मुसलमानों अपने गांव अपने मोहल्ले की मस्जिद में पहुंचकर अल्लाह की बारगाह में सजदा करो। रब की बारगाह में सजदा करने के बाद मौला की बारगाह में हाथों को उठाकर फरियाद करो, दुआ करो कि मौला हम तो भारत की जमीन से कुछ नहीं कर सकते मगर ए रब तबारक व तआला तेरी बारगाह में हम दुआ तो कर सकते हैं। हकीकत में हमारी दुआओं को कबूल फरमाकर फिलिस्तीन के मुसलमानों की आबरू की हिफाजत कर ले, फिलिस्तीन के मुसलमानों की इज्जतों की हिफाजत कर ले, बैतुल मुक़द्दस के वक़ार की हिफाजत कर ले। जानते हो मुसलमानों नबी के फरमान को नोट करो, जो लोग यहाँ बैठे हैं नबी इरशाद फरमाते हैं अगर कोई बैतुल मुक़द्दस ना गया हो, अगर बैतुल मुक़द्दस से में सिर्फ अपने यहाँ से सिर्फ तेल अगर भेज दे रोशनी के लिए तो उसको इतना सवाब दिया जाएगा, बैतुल मुक़द्दस की हाजिरी का सवाब दिया जाएगा। तो ए मुसलमानों अगर जरूरत पड़ी बैतुल मुक़द्दस और फिलिस्तीन के मुसलमानों की आबरू के लिए तो अपने तन मन धन के कुर्बान कर देना। दावे के साथ कहता हो अगर मुसलमान की इज्जत और तकरीम के खातिर तुम एक कदम बढ़ाओगे तो रब तबारक व तआला तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत फरमाकर तुम सब पर रहमतों की बरसात है ना। तो हजरात मोहतरम मैं इसलिए बोल रहा हूं